असम में पहले चरण के मतदान के प्रचार के लिए अब सप्ताह भर का भी समय नहीं बचा है। 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए 25 मार्च की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। राज्य में 3 चरणों में मतदान होना है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। असम में किसकी बनेगी सरकार, किस दल को जनता का मिलेगा साथ, चुनाव प्रचार जोर पर है, हर दल के दावे हैं और इन सब के बीच आज राहुल गांधी भी असम पहुंच गए। असम के डिब्रूगढ़ से राहुल ने चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने बेरोजगारी, नागरिकता कानून और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को नकारा जा रहा है, युवा बेरोजगार है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और नागरिकता कानून आ रहा है, नागपुर में पैदा हुआ एक संगठन पूरे देश को नियंत्रित कर रहा है। लोकतंत्र का मतलब असम की आवाज पर असम का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम इसमें छात्रों को शामिल नहीं करते हैं तो यहाँ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। युवाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहिए और असम के लिए लड़ना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपके राज्य के साथ गलत हो रहा है तो आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, लेकिन प्यार से। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का हाल के मुद्दों पर सिर्फ घेराव ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया को भी सवालों के घेरे में ले लिया। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल फोन शर्ट्स चेक करते हैं तो उस पर मेड इन असम और इंडिया की जगह मेड इन चाइना लिखा होता है। बीजेपी ये नहीं कर सकती क्योंकि वो उद्योगपतियों के लिए काम करती है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कई बड़े वादे भी किए, जिसमें चाय बागान के मजदूरों को 365 रुपए दिहाड़ी, 5 लाख नौकरियां देना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त और घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए देने के वादे किए हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने नागरिकता कानून के खिलाफ भी खड़े रहने की बात कही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।